50 या $100 का अकाउंट खोलकर ज़्यादातर बिगिनर ट्रेडर ये सोचते हैं कि हमने अब अकाउंट तो खोल लिया है, इसको जल्दी से जल्दी हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करना है। लेकिन हकीकत ये है भाई कि छोटा अकाउंट थोड़े पैसे की वजह से नहीं बल्कि आपके इस तरह सोचने की वजह से जल्दी वाश होता है। प्रॉब्लम ये है कि जब आप छोटे अकाउंट पर सही लॉट साइज़ यानी कि 0.01 की लॉट साइज़ ओपन करते हैं तो आपको कुछ ही सेंट या 1-2 डॉलर प्रॉफिट पर ट्रेड पर हो रहा होता है। ये देखकर बहुत सारे ट्रेडर बोरिंग महसूस करना स्टार्ट कर देते हैं, उकता जाते हैं जल्दी। वो ये सोचते हैं कि अगर इस रफ्तार से हम चलते रहे तो इस तरह तो हम प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पाएँगे, हमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हमें कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। यही सोच उस ट्रेडर को ट्रैप में डाल देती है और ट्रेडर अपना लॉट साइज़ खुद ही बढ़ा देते हैं। ना कोई स्ट्रैटेजी तो होती है, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट होता है, ना कोई डिसिप्लिन होता है। सिर्फ़ इसलिए कि उन्हें छोटा-छोटा प्रॉफिट देखना, छोटा-छोटा प्रॉफिट बनाना बोरिंग महसूस हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा होता, उनकी सोच के मुताबिक नहीं हो रहा होता। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि आप $100 के अकाउंट से ट्रेड स्टार्ट करते हैं और आप उसमें लॉट साइज़ यूज़ करते हैं 0.01। आप 20 पिप पर ट्रेड लेते हैं जिसमें कमोबेश $2 आपको प्रॉफ़िट बनता है और इसी तरीके से आप लगातार 10 या 15 दिन चलते हैं जो 15 से $20 या $25 के दरमियान-दरमियान आपका प्रॉफ़िट बनता है। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और आप सोचते हो कि इस तरह तो मैं महीने में $50 भी नहीं बना पाऊँगा। इसका रीज़न ये होता है कि आप उन लोगों को देख रहे होते हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी अमाउंट में प्रॉफ़िट जनरेट कर रहे होते हैं। आप स्क्रीनशॉट देख रहे होते हो सोशल मीडिया पे। ये सारा फ्रस्ट्रेशन उसी जगह से आ रहा होता है आपके अंदर और अगले ट्रेड में आप अपना लॉट साइज़ 0.01 से उठाकर 0.10 पर ले जाते हैं, यानी कि इतनी लॉट साइज़ बढ़ा देते हैं और लॉट साइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप स्टॉप लॉस टाइट भी नहीं रखते बल्कि खुला छोड़ देते हैं। 20-30 पिप का स्टॉप लॉस रख देते हैं। अब जैसे वो 20-30 पिप का आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो एकदम से $30 आपके कट हो जाएँगे। सोचिए अगर आपके $100 के अकाउंट में से $30 माइनस हो जाते हैं तो पीछे क्या बचता है? 60-65% और अगर इसी तरीके से आप ट्रेड करते रहे तो 2-3 ट्रेड की मारे तो आपका तो अकाउंट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ये वाली प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट कर रहे होते हैं अपने लिए, दूसरों को देख-देख कर। मानो इस तरह है कि जैसे एक कंपनी है वो बहुत बड़ी है और एक छोटी कंपनी है। बड़ी कंपनी का महाना जो खर्चा है वो मिलियन है। यानी कि मान लो कि 1 लाख उसका एक्सपेंस है किसी चीज़ का। छोटी कंपनी भी अगर कहे कि मैंने भी महाना बजट लेके जाना है अपनी एडवर्टाइज़िंग का 1 लाख तक या 10 लाख तक लेके जाना है तो क्या वो चल पाएगी इस तरीके से? नहीं, डेफ़िनेटली नहीं चल पाएगी। इसी तरीके से आपको अपने मार्जिन को समझना होगा, अपने बैलेंस को समझना होगा, अपनी इक्विटी को समझना होगा, अपनी रिक्वायरमेंट को समझना होगा, आपके पास जो रिसोर्सेज़ हैं, उनको समझना होगा, उसके मुताबिक आपको चलना होगा। अगर आप दूसरों के रिसोर्सेज़ के कंपेयर करेंगे अपने साथ, तो आप नहीं चल पाएँगे। क्योंकि आपका जो तरीक़ाकार है, जो आपके लिए जो सूटेबल वे है, वो कुछ और है, दूसरों के लिए कुछ और है। अब ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। लेकिन अगर आप उसे फ़ॉलो करेंगे, तो ये सॉल्यूशन ज़रूर आपके लिए काम करेगा। भई, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि छोटे अकाउंट के ज़रिए से पैसे बनाना मकसद नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोसेस को सीखना मकसद होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, जर्नल को लिखना, यही वो चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। यही वो चीज़ें हैं जो आपको आगे लेकर जाएँगी। चाहे अकाउंट छोटा है या बड़ा, आपका पर ट्रेड पर रिस्क फिक्स होना चाहिए, 1 या 2%। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि डॉलर में आपका जो रिस्क है, वो कितना है, डॉलर में आपका जो प्रॉफ़िट है, वो कितना है। छोटा है या बड़ा है। जब आप रिस्क को ही मेन चीज़ रखेंगे, रिस्क के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे, तो फिर डॉलर का उतार-चढ़ाव, डॉलर का कम या ज़्यादा होना आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, आपको एग्रेसिव नहीं करेगा। छोटा अकाउंट मानो एक अखाड़े की तरह है, जहाँ पर आप खुद को तैयार करते हो। जब आप तैयार हो जाते हो, तो आप प्लेटफ़ॉर्म से एक बड़ी अपॉर्च्युनिटी यानी कि बड़ा अकाउंट लेकर उस पर आप काम कर सकते हो। अगर आप खुद को तैयार ही नहीं करोगे छोटे अकाउंट से, तो फिर प्लेटफ़ॉर्म पर या बड़े पैसों वाला अकाउंट होता है, उसको किस तरीके से हैंडल करोगे? कभी भी लॉट साइज़ को सिर्फ़ इसलिए ना बढ़ाएँ कि मुझे तो प्रॉफ़िट कम लग रहा है। बहुत बुरा है ये, बहुत आपको तंग कर सकता है, बहुत आपको नुकसान दे सकता है। आखिर में मैं एक ही बात कहूँगा कि भाई अगर आपका अकाउंट भी इसी वजह से लॉस हो चुका है, तो भाई मसला स्ट्रैटेजी का नहीं था, मसला आपके डिसिप्लिन का नहीं था, बल्कि आपके अप्रोच का था। ट्रेडिंग डिसिप्लिन पहले सीखें, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पहले सीखें, उसके बाद ही अपने लॉट साइज़ को बढ़ाएँ। अगर आप ऑल बिगिनर प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग डिसिप्लिन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर मज़ीद डिटेल ले सकते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।